नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। 63 श्लोकों तक बात किया है, 64वें पे आज चर्चा करेंगे। ये अध्याय समाप्ति की हो रहे हैं और ये 18वां अध्याय ही नहीं, भगवत गीता भी यहीं पे पूर्ण होती है। पाठ की बात करें तो, अर्थ की बात करें तो अर्थ तो इसका कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। जन्म जन्म लग जाए, सारी किताबें पढ़ लें, वेद पुराण उपनिषद सब कंठस्थ कर लें, तो भी इसके अर्थ निकलते ही रहेंगे। आज 5200 साल से इस भगवत गीता पे हजारों भाषा, टीका, अनुवाद हो चुका है। कितने लोगों ने प्रवचन दिया है, कितने लोगों ने स्वाध्याय किया है, और ये ज्ञान की गंगोत्री अभी भी उसी शान से बह रही है। लोग इसका पता नहीं लगा पाए कि इसमें कितना ज्ञान भरा है। खैर, यह तो तारीफ तो चलती ही रहेगी। आज हम 64वें श्लोक पे बात शुरू करें। एक बार फिर रोज की तरह से ये बात जान लें कि मोक्ष संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछा था कि त्याग और संन्यास का अंतर क्या है। तो भगवान ने कहा था कि जब व्यक्ति कर्म करे और कोई आकांक्षा न रखे, कर्म करता हुआ किसी बात की इच्छा न करे, सब कुछ छोड़ दे, मान सम्मान धन दौलत किसी को पाने की इच्छा न करे, तो वही संन्यास है, वही असली त्याग है। बाकी तो सब ढकोसला है, दिखावा है, प्रपंच है, उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। थोड़ा अहंकार और पुष्ट हो जाता है कि हमने इतना धन छोड़ दिया, हमने इतना मकान छोड़ दिया, हमने इतना ज्ञान दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तो इसी त्याग और संन्यास को डिस्क्राइब करते करते भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष की भी बात बताई। ये असली मोक्ष ही यही है कि मोह से क्षय का हो जाना। और फिर अब समझ पे आए हैं कि तू इस इच्छा को त्याग कि हमें कुछ पाना है और सिर्फ सरेंडर कर जा भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति, तो तू पा जाएगा सारे संशय, सारे विरोध, सारे सुख, सारे दुख, जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा। तो ये सब कुछ समझाने के बाद पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, मैंने तुझे गुह्य ज्ञान दिया है, यानी कि वो गूढ़ ज्ञान दिया है जो किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। बिरले कोई व्यक्ति पाता है, वो भी जब गुरु उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, और मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। तो ये गुह्य ज्ञान जो मैंने तुझको दिया है, इसको सोच समझ और फिर निर्णय ले कि तुझे क्या करना है। मैं नहीं कहता कल को मेरे ऊपर दोषारोपण मत करना कि आपने कहा था इसलिए मैंने युद्ध कर लिया। नहीं, पहले तू सोच समझ फिर कर। क्योंकि बहुत बार होता है हम किसी के पास सलाह लेने तो जाते हैं, सलाह सुनते भी बड़े गौर से हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहते हैं कि यार जो ये कह रहा है बात ठीक तो है, लेकिन यार जो मैं सोच रहा हूं वो ज्यादा सही है। तो जो अंतरतम में चलता है कि ये सलाहकार कह तो सही रहा है, लेकिन मेरी बात ज्यादा ठीक है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, समझेंगे क्यों नहीं। तो भगवान कहते हैं, अब थोड़ा दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं
कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला फिर भी अड़ा रहता है, सुन तो लेगा, करेगा अपने मन की। बहुत से लोग ये अपना सिद्धांत भी बनाए रहते हैं और कहते हैं बड़े शान से, क्या सुनो सबकी, करो अपने मन की। अरे भाई, तुम्हें अपने ही मन की करना है तो सुनते ही क्यों, मत सुनो। कह दो मुझे नहीं सुनना, साफ कहना, खुश रहना। तो ये धोखेबाजी क्यों? सुनने वाले के साथ ये धोखेबाजी क्यों? क्यों दूसरे का भी समय खराब करना, अगर अपने मन की ही करना है तो? ये प्रपंच ठीक नहीं, ये कहीं लेके नहीं जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ थोड़ा सा मामला टिल्ट करके ले जा रहे हैं तरीके से, साइकोलॉजिकली। क्या तरीका अपनाते हैं और क्या कहते हैं, आइए श्लोक को पहले देके फिर समझेंगे। श्लोक कहता है, सर्वगुहितमं भूया शृणु मे परमं वचः। सर्वगुहितमं, सर्वगुहितमं, सबसे जो गुह्य है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो किसी को नहीं पता है, सर्वगुहितमं, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं। लोग कहते ना, यार ये सीक्रेट मैं तुम्ही को दे रहा हूं, ये खजाने की चाबी का नक्शा तुम्ही को दे रहा हूं, पता तुम्ही को बता रहा हूं। इन द सेम वे, सर्वगुहितमं भूया, फिर से, सुन में परमं वचा, कि मेरे परम वचन को, जिसमें सबसे गुह्य ज्ञान है, उसको तू फिर से सुन। क्यों? इष्टो असि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टो असि मे दृढ़म् इति, इष्टो असि, तू मेरा प्रिय है, तुम मेरे बहुत खास हो। एक तो तुम मेरे बहनोई हो, इसलिए सबसे खास हो, मेरे मान हो, फिर मेरे सखा भी हो, अब मेरे शिष्य भी हो गए हो, मेरे साथ खेले खाए सब कुछ करे हो। इसलिए सुन, जो मैं बता रहा हूं सबसे सीक्रेट बात। तो सर्वगुहितमं भूया शृणु मे परम वचा, कि मेरे परम वचन को तू फिर से सुन। इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तू मेरा प्रिय है, दृढ़मिति, इसीलिए मैं इस बात को और पुष्ट करके, बिल्कुल ठोक बजा के तुमसे कह रहा हूं, वक्ष्यामि ते हितम्, तो तेरा हित जिसमें है, इसलिए तू मेरी बात को सुन फिर से, जो मैं कह रहा हूं। हो सकता है जब मैं बता रहा था तुम कुछ और सोचने लगे हो सकता है तुम अभी डिप्रेस हो, मना स्थिति ठीक नहीं समझ पाए हो, या हो सकता है कि मैंने जो बताना चाहा और तुमने कोई अर्थ ले लिया हो, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए तू मेरी बात को सुन, फिर से सुन, एक मौका और है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। कृष्ण के, अर्जुन के ऊपर उनकी विशेष श्रद्धा है, लगाव है। ईश्वर जब किसी को पकड़ लेता है, पकड़ने का मतलब जिसको अपना मान लेता है, या जो माना तो सबको वो अपना ही है। ईश्वर किसी को पराया नहीं मानता, मगर जो व्यक्ति उनकी तरफ खींचना चाहता है, कृष्ण उसको खींच लेते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं है। बहुत बड़े चुंबक हैं कृष्ण, इतने बड़े चुंबक हैं कि वो लोहा ही नहीं, वो आत्मा को खींचते हैं। कोई भी आत्मा कहीं भी हो, कहीं से पुकार दे, कभी भी पुकार दे, किसी भी तरह पुकार दे। क्रोध में पुकारोगे तो भी खींच लेंगे, जैसे शिशुपाल क्रोध कर रहा था, उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, कल्याण कर दिया। अहंकार से पुकारोगे तो भी कर लेंगे, प्रेम से पुकारोगे, दास भाव से पुकारो, मित्र भाव से पुकारो, सखा भाव से पुकारो, प्रेमी भाव से पुकारो, किसी भी भाव से पुकारो, पुकार लो। अगर पुकार लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने आपको खींच लिया, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है खींचना।
आकर्षण। तो कृष्ण शब्द में ही आकर्षण है। तो कहते हैं कि तू मेरी बात सुन, इसलिए बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन का हित चाहते हैं। तो फिर से हिंदी में समझे, सर्वगुहितमं भूया सुन में परम वचा इष्टो अस्ति मैं धर्म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। सर्वोत्कृष्ट, उसके आगे कोई ज्ञान है ही नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है। मुझसे सुन, मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। तो अगर कहीं भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर अभी भी जा रहा है तो तू मेरी बात सुन। तो अब आगे कौन सी बात बताएंगे जो बहुत खास है, गुह्यतम है, 64वें श्लोक के बाद 65वें श्लोक में, वो कल हम देखेंगे। तो मित्रों, भगवद गीता के इस 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं। पूरी भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। तो भगवद गीता अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा कराती है, ये ध्यान में रखें। खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, अगले श्लोक पे चर्चा के लिए।